पर नजर डालते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। फैक्ट की बात करें तो करीब 11% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। 10.5 से 11% की तेजी। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यहाँ पर भी 9 से 10% की तेजी दिखी है और जीएसएफसी यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी भी 6% ऊपर है। ऐसे कोई इंक्रीमेंटल फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस रूरल इंडिया पर होगा, एग्रीकल्चर फार्मिंग को लेकर होगा, जिसके चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शायद आज तेजी दिखी है। लेकिन टेक्निकल राय ले लेते हैं। अक्षय जी, आपसे पूछना चाहूंगी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? फैक्ट, जीएसएफसी और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखिए मानसून का स्टार्ट हो चुका है और एक थीम रहता है नॉर्मली। आप जून जुलाई में देखें, बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक चाल बनती ही है तेजी की। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अभी जुलाई में बजट भी होगी, जहाँ चलते बहुत सारे शॉप्स शायद फर्टिलाइजर्स रिलेटेड सेक्टर को अनाउंस की जाए, तो उसके चलते एक सेंटिमेंटल बूस्ट हमको आज बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आरसीएफ की बात करूं तो बहुत ही दमदार मूव है डे ट्रेडिंग में। 185 से 190 जाने की तैयारी कर रहा है, तो बाय जरूर कर सकते हैं। करंट रेट में भी आप 8% आप पे फिर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोजिशनल या 10 से 15 दिन होल्डिंग के तौर पे। तो बाय करें। 185 का टारगेट आरसीएफ में, सपोर्ट एरिया है 155। चलते हैं फैक्ट पे, जो है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावेनकोर। इसने एक रेंज कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करा है। करीबन 1.5 से 2 महीने का स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन साइडवेज एक्शन के बाद बहुत बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट दिखा है 750, जो इसका अभी एक बेस बनेगा और स्टॉक 900 की जाने की तैयारी कर रहा है। तो 900 का टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस, ये आपका ट्रेड बैठेगा फैक्ट में। और लास्ट अगर मैं जीएसएफसी की बात करूं, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर की, तो ये एक पॉसिबल डबल बॉटम, जो एक बुलिश पैटर्न है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में, तो ये बनाते हुए दिख रहा है स्टॉक, जिसका पॉसिबल टारगेट प्रोजेक्शन बनता है 260 का, 260 का। तो 260 का टारगेट और 195 का सपोर्ट, ये आपका ट्रेड बैठ रहा है जीएसएफसी में। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव या बुलिश हूँ फर्टिलाइजर स्पेस में। और तीनों स्टॉक जो आपने मुझे जिनकी व्यू आपने पूछे है बहुत बढ़िया है चार्ट्स पे, तो तीनों आप लेने की मैं सलाह दूंगा दर्शकों के लिए। बिल्कुल, तो तीनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ऑलरेडी आज तेजी दिखी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। फैक्ट पर 900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है अक्षय ने और जीएसएफसी पर 260 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। याद रखिए, पिछले हफ्ते भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, जहां ब्रोकरेजेस का मानना था कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है, जो एक पॉजिटिव होगा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के लिए। इसके अलावा जीएसटी में अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि अब नई गवर्नमेंट में ऑयल एंड गैस सेक्टर भी जीएसटी में आ जाएगा, जो भी एक पॉजिटिव होगा। एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, एमजीएल। करीब 3% की तेजी, महानगर 2.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है आउटलुक को लेकर, जहां मैनेजमेंट का मानना है कि 6 से 7% का रेवेन्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अगले 2 से 3 सालों में। अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। यूबीएस ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। एमके की बात करें तो उन्होंने भी खरीदारी की राय बरकरार रखकर 1680 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी खरीदारी की राय रखी है और 1565 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो मैनेजमेंट का आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी आई है, जिसके चलते करीब 2.5 से 3% की तेज़ी एमजीएल पर दिखी है। लेकिन सभी गैस स्टॉक्स पर एक राय ले लेते हैं। अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले एमजीएल पर राय दीजिए और इसके अलावा आईजीएल और कुछ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर भी आपका अगर आपकी राय रहे तो उस पर भी अपनी राय दीजिए। तो एमजीएल की बात की है तो आप प्राइस एक्शन देखिए एमजीएल का, तो करीबन मार्च महीने से बहुत ही बड़े रेंज में सीमित रहा है स्टॉक। तो जो रेंज का लोअर बैंड है वो करीबन 1250 है, जहां पे बार बार आप देखेंगे अच्छी खासी बाइंग डिमांड आ रही है। तो ये जो एमजीएल का चार्ट पैटर्न है, मैं दो तरीके से डिवाइड करना चाहूंगा, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, और एक दूसरा है जो आप मीडियम टर्म ट्रेडर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मौके नहीं बन पा रहे क्योंकि अभी तक स्टॉक रेंज में सीमित है, और आज स्पेशली आज का जो हाई आप पॉइंट आप देखेंगे डेज हाई, वो एक रेजिस्टेंस के करीब छूके वो स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको शायद
एक डिप मिल जाए 1350 का, जो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री रहेगा। ना मिल पाए तो आप 1500 के ब्रेकआउट के ऊपर पार्टिसिपेट कर लेना। तो कंडीशनल ट्रेड है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी अगर आपका व्यू थोड़ा पोजिशनल है 3 महीना प्लस, तो ज़रूर आप करंट रेट पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का लॉन्गर टर्म सेटअप दिख रहा है, मुझे 1700 प्लस के टारगेट दिख रहे हैं एमजीएल में। बस ब्रेकआउट होने की देरी है, जो शायद एक आधा हफ्ता लग जाए उसमें। तो 1700 का पोजिशनल टारगेट, 1300 का सपोर्ट, पोजिशनल बाय करें एमजीएल। शॉर्ट टर्म है तो लेवल्स मैंने मेंशन करा है आपको। और सिंस आपने दूसरे स्टॉक्स की बात की है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, या गैस सेक्टर से स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे गुजरात गैस ये मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, जिसका बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ऑन द प्राइस एक्शन। यहाँ पे एक 4 मंथ का कंसोलिडेशन ब्रेक की तैयारी में है स्टॉक, और 700 से 750 के टारगेट मुझे 1.5 से 2 महीने की अवधि में दिख रहा है। तो गुजरात बाय गैस भी आप अपने रेडार पर रखें, करेंट मार्केट पे भी बाय करें, और इसमें 560 का सपोर्ट और करीबन 700 तक टारगेट, ये व्यू के साथ आप गुजरात गैस में बने रहे। और एमजीएल पर ये राय है अक्षय जी की, यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। लेकिन चलिए, दो और स्टॉक जहाँ पर आज ज़बरदस्त तेजी दिख रही है वो है रैलिस इंडिया, करीब करीब 12% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस 10% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर दिख रही है। संतोष जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस और रैलिस इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय है? पहले इसकी बात करें तो वैसे इस आज सेक्टर में इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो इंडिकेट करता है कि स्टॉक जो पुराना हाई लगाया था इसने करीबन 360 रुपए का, वो वापस रीटेस्ट होते हुए नजर आएगा। तो पोजिशनली इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करिए। स्टॉप लॉस आपका 300 रुपए के आसपास रखना चाहिए। इमीडिएटली 333 का टारगेट है, और जो पोजिशनल टारगेट आ रहा है वो 360 का आ रहा है। अब हम एविएशन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं और इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक का चार्ट आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे। करीब 5 से 5.5% की तेजी इस स्टॉक में दिखी है। आज तो कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में कोटक की एक रिपोर्ट आई थी, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट थी, जहां उन्होंने खरीदारी की राय दी थी और टारगेट प्राइस जो पहले 5,100 रुपए प्रति शेयर था, वो बढ़ाकर 5,700 रुपए प्रति शेयर कर दिया था। उनका मानना है कि अगले 2-3 सालों में इंडस्ट्री सप्लाई वही रहेगी, और बिकॉज इंटरग्लोब एविएशन मार्केट लीडर है, उनको अच्छा खासा फायदा होगा, कंपनी के यील्ड्स भी बढ़ेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया था। स्टॉक में करीब 5% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। टेक्निकल राय ले लेते हैं। 5% तो स्टॉक बढ़ गया है, लेकिन क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं? संतोष जी, इंटरग्लोब एविएशन पर आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, यस, इंडिगो की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम ही रहेगा। आने वाले समय में हमको बहुत जल्दी 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट होते दिखेगा, तो बने रहना चाहिए। मोमेंटम को राइड कीजिए। नीचे आप मुझे लगता है 4500 एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। नजर डालते हैं। इस सेक्टर की हमने चर्चा नहीं की अब तक। फार्मा इंडेक्स की बात करें तो आज थोड़ी सी तेज़ी दिख रही है। 1% के ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर दिखी है। और दो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। एक है डॉक्टर रेड्डीज। यूएसएफडीए से कुछ एक्शन आया है और यूएसएफडीए ने कंपनी के आंध्र प्रदेश प्लांट के लिए 4 ऑब्जर्वेशंस इश्यू किए हैं। इसके अलावा जुबिलेंट फार्मोवा में भी कुछ एक्शन है, जहां कंपनी की जो यूएसए में फैसिलिटी है उसके लिए 3 ऑब्जर्वेशंस इश्यू किए गए हैं। दोनों ही स्टॉक्स पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। संतोष जी, डॉक्टर रेड्डीज और जुबिलेंट फार्मोवा फार्मा पैक से दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? हाँ, यस, पहले तो हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो मेरा व्यू फार्मा को लेकर काफी बुलिश है। एक 3 महीने की कंसोलिडेशन के बाद फार्मा स्टॉक तेजी दिखा रहे हैं। और डॉक्टर रेड्डी की भी बात करें तो आज न्यूज के बावजूद भी स्टॉक में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है तेजी बनेगी, स्टॉक वापस से 64-6500 की ओर बढ़ सकता है, तो व्यू बुलिश है। वहीं जुबिलेंट फार्मा